वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। 10 प्रश्नों में से जो 3 प्रश्न आपको हल करने हैं वो किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से हो सकता है। दोस्तों 3 प्रश्न जो करने हैं 10 प्रश्नों में से, उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये 3 प्रश्न आपको हल करने पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेपर आपके लिए लाए हैं वो लाए हैं बायोलॉजी क्लास 12th का। और दोस्तों ये प्री बोर्ड का पेपर ज़रूर है, लेकिन यहाँ से हम पैटर्न को समझ सकते हैं कि पैटर्न किस तरह का रह सकता है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये 3 घंटे 15 मिनट वाला प्रश्न पत्र है, जिसमें कि कुल 9 प्रश्न दिए हुए थे। ठीक है, अब 9 प्रश्न क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो कौन सा है, वो है आपका बहुविकल्पी। बहुविकल्पी प्रश्नों में कितने सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारे 4। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 में 4 प्रश्न हैं जो कि आपके पास बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है जिसमें 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे दे रखे हैं। यहाँ पर ये बायोगैस के ऊपर, प्लाज्मिड के ऊपर, जैव एकाधिकार के ऊपर, वायु प्रदूषण गैसों के नाम के ऊपर और बहुब्रूढ़ता, ये 5 प्रश्न दूसरे प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रश्न नंबर 3 में भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। परागण तथा निषेचन में अंतर लिखो। ठीक है, प्रश्न दोस्तों वही रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज हुआ है तो पेपर का पैटर्न। विकल्प आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, प्रश्न आपको ठीक उसी तरह से ही हल करना है मेरे विचार में जिस तरह से आपको पहले हल करना थे। लेकिन अब क्या है कि प्रश्न तो ज़्यादा दे रखे होंगे, लेकिन हल केवल आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे। तो तीसरे प्रश्न में का, खा, गा, घा और अड़ा। इसी तरह से चौथे प्रश्न में कितने सेक्शन दिए हैं, चौथे प्रश्न में भी 4 खंड दिए हुए हैं, का, खा, गा और घा। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह से कुल अगर आप देखें इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय वाले प्रश्न हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय वाले हैं और कुछ अति लघु हैं, और एक जो प्रश्न है पहला प्रश्न वो बहुविकल्पीय प्रकार का है। तो दोस्तों इन 9 प्रश्नों में से जो भी आपको 3 प्रश्न अच्छे से आते हों, अच्छे से नहीं मैं तो कहूँगा जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे आते हों, उन प्रश्नों को बस आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन अब समस्या क्या बढ़ जाती है, क्योंकि 3 प्रश्न हमें हल करने हैं तो हमें अपना पूरा 100% देना होगा रिवीजन को अच्छे से। अगर हम रिवाइज करके जाएंगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा और 3 प्रश्न हम 1.5 घंटे के भीतर आसानी से हल करके चले आएंगे। अब किस तरह से प्रश्न सॉल्व करने हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि देखिए मान लीजिए कि आपने पहला प्रश्न सेलेक्ट कर लिया बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपने पहला सेलेक्ट किया, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये चारों बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने पड़ेंगे। तो ये चारों प्रश्न आपने हल कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 एक ऐसा प्रश्न है, मान लेते हैं जिसके सभी खंड मुझे अच्छे से आते हैं। तो फिर आपने एक प्रश्न नंबर 4 कर दिया, नंबर आप वही डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न कर दिया, शुक्र जनन पर जो आधारित है, आवर्त चक्र और क्रॉसिंग ओवर, और इनके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये चारों प्रश्न हमें प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत लिखने पड़ेंगे। अभी आपने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको एक प्रश्न और सॉल्व करना है। तो एक प्रश्न आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको आता है। मान लीजिए मुझे प्रश्न नंबर 5 आता है, तो प्रश्न नंबर 5 की ये सभी खंड मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझिए, केवल एक प्रश्न नहीं होगा, उस प्रश्न में कई प्रश्न हो सकते हैं। या फिर मान लीजिए मुझे जो तीसरा प्रश्न करना है वो मुझे प्रश्न नंबर 7 आता है, तो हम प्रश्न नंबर 7 करेंगे, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब क्योंकि प्रश्न घटे हैं, पेपर तो हमारा 70 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, पेपर कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। तो हमारे जो प्रश्नों के नंबर हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का होता था वो 3 नंबर का हो जाएगा। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। जो लघु उत्तरीय वो 3 का होता था वो 5 का हो जाएगा। जो दीर्घ है वो 12 इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से पेपर का पैटर्न सेट किया जाएगा मेरे विचार में। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यही हो सकता है क्योंकि सिलेबस हमारा चेंज नहीं हुआ। सिलेबस घट के 70% रह गया था। सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो बस पेपर का पैटर्न। जो भी हो वो मैं आपको बताता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को।
और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अब बात करते हैं कि इस तरह से आपने समझ लिया कि इस तरह से मुझे प्रश्न हल करने हैं, तो टोटल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस तरह से अपने एग्जाम में हल करने होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने सिलेबस में पढ़ रखे हैं अच्छे से, जो क्वेश्चन बैंक में हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। जो 3 प्रश्न आपको सबसे अच्छे लगे 10 प्रश्नों में से, उन्हीं को आप हल कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय। जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पर अपनी समस्या को जरूर पूछेगा, आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।